नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 180 से 184 तक लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इन आयत में आप वसीयत के बारे में पढ़ेंगे। वसीयत कहते हैं ताकीदी हुक्म को। मुत्तकी लोग वसीयत करते हैं और वसीयत को पूरा भी करते हैं। इंसान अपने मरने के बाद किसी खास काम, कोई जिम्मेदारी या माल की जो जिम्मेदारी है वो किसी के सुपुर्द कर दे, ये वसीयत कहलाती है। वाजिब अमल है और कराबतदारों के लिए वसीयत में जो है इंसान 1/3 में से कर सकता है और वारसों के हक में वसीयत नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे रमजान के बारे में रोज़ों का जिक्र है और रोज़ों के बारे में ये है कि एक किफ़ायत करने वाली इबादत है। बुज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रोज़ा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बुज़र, ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो आखिरत में किफ़ायत कर देने वाला है, मुनफरिद अमल है और खैर का दरवाजा है। जो ईमान और सवाब की उम्मीद से रोजे रखे, इसके अगले पिछले तमाम गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। रोजा वाहिद एक ऐसी इबादत है जिसका अजर जो है वो अल्लाह के जिम्मे है और इसका रोजे का मकसूद जो है वो तकवा है। अब हम तर्जुमे को देखते हैं। कुतिबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हदरा हाजिर हो, उर्दू का लफ्ज़ है, अहदकुम तुम में से किसी को, अल मौत मौत, इन अगर तरका छोड़ दे, तरका आपको पता है उर्दू में पढ़ते हैं आप लोग, अगर छोड़े, खैरा यहाँ पे खैर जो है वो माल के मायने में है। खैर के और भी बहुत सारे मायने होते हैं, नेकी के मायने में भी आता है, भलाई के मायने में भी आता है, लेकिन यहाँ पर माल के मायने में है। वसीयत करना यानी तुम पर फर्ज कर दिया गया, तुम पर लिखा गया है कि तुम में से किसी एक को जब मौत आए तो वो वसीयत करे। किसके लिए? लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ तरीके से। हक्कन हक है, ये हक है, अलल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए, तकवा वालों के लिए। जैसे अभी बात हुई थी कि जो वसीयत है वो तकवा वाले लोग, मुत्तकी लोग जो है वो वसीयत करते हैं और वसीयत को पूरा भी करते हैं। अब इन आगे जो आयत है उसमें आप देखेंगे कि अगर किसी ने कोई ऐसी वसीयत कर दी कि जो कि गुनाह पर मबनी है या जिसमें गलत वसीयत वो कर गया तो फिर उसको बदला जा सकता है। और अगर कोई जानबूझ के वसीयत को बदल देता है, ठीक वसीयत हुई है लेकिन उसको बदल देता है, तो बदलने वाले पर गुनाह है। फमन पस जो, पस मन जो, बदलहु, आप देखिए कि उर्दू का लफ्ज़ है बदल दे इसे, बादमा इसके बाद के, समियाहु उसने उसे सुन लिया, फ़इन्नमा तो बेशक, इस्मुहु इसका गुनाह यानी बदलने का गुनाह, अलल्लज़ीना उन पर है जो, युबद्दिलूनहु वो सब तब्दील करते हैं इसे, यानी जो वसीयत को तब्दील करेगा तो गुनाह तब्दील करने वाले पर है। जिसने वसीयत लिखी है उसको गुनाह नहीं होगा, यानी जिसने वसीयत की है उसको गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। फमन तो जो पस चाहिए या जो कोई खौफ इसका रूट वर्ड है, आप देखिए उर्दू का लफ्ज़ है, जिसे खौफ हो, मिन मोहसिन
वसीयत करने वाले से स्वाद या इसी से रूप है वसीयत का मोहसिन वसीयत करने वाले से, यानी किसी को अगर खौफ है वसीयत करने वाले से कि वो गलत वसीयत करेगा। जनफन तरफदारी का जी मोनफा जनफन तरफदारी का आओ या इस्मन किसी गुनाह का फ़अस्लहा तो वो इस्लाह करा दे बैनहुम उनके दरमियान, यानी अगर किसी को इस चीज का डर है तो जो वसीयत करने वाला है तरफदारी जानिबदारी से काम लेते हुए किसी एक को वसीयत कर देगा तो क्या है कि या किसी गुनाह की वसीयत करेगा तो फिर उसकी इस्लाह की जा सकती है। फला तो नहीं इसमा कोई गुनाह अलैहि उस पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, गैन गफरा ढांपने वाला है, रहीम मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनु जो सब ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज किए गए अलैकुम तुम पर सियाम रोजे, सौद वाओ मीम सौम रोजे को कहते कमा जैसा के कुतिबा लिख दिया गया फर्ज किए गए अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून तुम सब बच जाओ। तो यहाँ पर रोजे की अहमियत का पता चल रहा है कि रोजे जो हैं वो पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। रोजे का मकसद क्या पता चला कि तकवा का हुसूल। अय्यामन मादूदात अय्यामन चंद दिन है, मादूदात आइन दाल इसका रूट वर्ड है गिनती के, यानी दिन है गिनती के। फमन पर जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीदन बीमार आओ या अला सफर सफर पर, फाइदतुन तो वो गिनती पूरी करे मिन अय्यामी उखर दूसरे दिनों से। अब यहाँ पर रुखसत बताएगी कि जो लोग बीमार हैं या सफर पर हैं तो वो रमजान के रोजे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में वो गिनती दूसरे दिनों में वो गिनती पूरी करें। वाह और अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो युतीक़ूना हो वो सब ताकत रखते हैं उसकी, फिदियतुन फिदिया है, ताम खाना खिलाना, मिस्कीना एक मिस्कीन का। ऐसे दायमी कोई बीमारी है या ऐसा बुढ़ापा है जो इंसान अपने मामूलात अदा नहीं कर सकता तो फिर क्या है कि वो फिदिया दे दे, खाना खिलाए एक मिस्कीन को। फमन तो जो कोई बस जो कोई ततव्वा खुशी से करे तो खुशी से करे खैरन भलाई फहुआ तो वो खैरुन बेहतर है लहू उसके लिए, वान और ये के तसूमो तुम सब रोजा रखो खैरुन ज्यादा बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो तुम तालमून तुम सब जानते। उम्मीद है कि आपको लेसन आज का समझ आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सा इसको याद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान की रहमतें बरकतें नेमतें अता करे, आमीन।